बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मैंगो मूज़ बनाएंगे। मैंगो मूज़ की बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई की होंगी, लेकिन मेरे कहने पे आप इस डिलीशियस और फिंगर लिकिंग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको सेम डे बनाकर सेट करके अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जेलेटिन ले लिया। इसमें मैं 1/4 कप पानी ऐड कर दूंगी। पानी रूम टेम्परेचर पे था और इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे ताकि जेलेटिन स्वेल हो जाए। उसके बाद ब्लेंडर में मैं 1.5 कप मैंगो पल्प ऐड करूंगी। अब इसमें हाफ कप से थोड़ा कम मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। अगर आपने इसकी वीडियो को नहीं देखा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इसको वहाँ जाकर देख सकते हैं और आप भी होममेड कंडेंस मिल्क इसी तरह से बनाकर यूज़ कीजिए। कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप हाफ कप पूरा ही ले लें और उसे आप ऐड कर लें। इसके बाद इसमें मैं 1 कप चिल्ड टेट्रा पैक क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम को मैंने 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख दिया था और उसे ठंडा करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब जेलेटिन जो कि मैंने सोक करके साइड पे रखा हुआ था उसको मैंने ओवन में 10 सेकंड के लिए चलाया और अच्छे से मिक्स कर लिया। ये पानी में अच्छे से घुल चुका है। इसको मैं अब ऐड कर दूंगी और ऐड करके इन तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करूंगी। 25 से 30 सेकंड के लिए मुझे ब्लेंडर को चलाना है और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सबसे पहले मैं ग्लास की बेस में मूज़ की लेयर लगाऊंगी। उसके बाद इसके ऊपर मैं मैंगो ग्लेज़ की एक लेयरिंग करूंगी। ये काम आप स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत नीट करना चाहती थी इसलिए मैंने ग्लेज़ को पाइपिंग बैग में फिल कर लिया था। आप अगर चाहें तो स्पून की हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन एहतियात से कीजिएगा ताकि आपका काम भी नीट नज़र आए। इसी तरह से लेयरिंग करते हुए एंड पे मैं मूज़ की लेयरिंग करूँगी और उसके ऊपर मैं चॉप्ड मैंगोज़ टॉप कर दूँगी। और साथ ही मैंने मिंट लीव्स ले लिए। फ्रेश मिंट लीव्स मेरे पास अवेलेबल थे। इसी तरह से आप इसको स्मॉल आइसक्रीम कप्स में या फिर शॉर्ट ग्लासेस में भी सेट कर सकते हैं ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकें। और तैयार करने के बाद इसे अब हम 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 3 घंटे के बाद मूज़ परफेक्टली सेट हो चुका है और टेस्ट में तो ये बहुत लाजवाब है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखने के साथ साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।